हेलो बच्चों, आज हम सामाजिक का पाठ 4 आओ पृथ्वी पर स्थान खोजें इसकी वर्कशीट कर रहे हैं। कल हम ये पाठ पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। तो इसमें क्या है, अब आप वर्कशीट में समझिए, आपको पाठ समझ आ गया है तो आपकी वर्कशीट आराम से इसके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों को खोजने के लिए ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई हैं। भूमध्य रेखा के समानांतर पश्चिम से पूर्व में बनी वृत्ताकार रेखाएं अक्षांश रेखाएं मतलब लैटिट्यूड कहलाती हैं, और भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो कल सारे के सारी कि ये जो अक्षांश रेखाएं कहाँ से कहाँ है, पश्चिम से पूर्व की ओर बनी हुई हैं। ये आपकी सारी की सारी जो दिख रही हैं, ये सारी ये क्या है, ये देखिए, ये जो है पश्चिम से, इधर है हमारा पश्चिम और इधर है हमारा पूर्व, ये है हमारा पश्चिम। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो ये हमारी बन रही हैं, ये सारी हैं अक्षांश रेखाएं, और बीच में हमारा ये क्या है, हमारी इक्वेटर। इक्वेटर मतलब कि क्या है, ये भूमध्य रेखा। ठीक है, ये इसको विषुवत भी बोलते हैं। अब देखिए, भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। जो भारत से जो गुजरती है उसे बोलते हैं हमारी कौन सी, अक्षांश रेखा, जो भारत के नक्शे में हमको दिखाई देगी। ठीक है, अब है अक्षांश रेखाओं को समानांतर रेखाएं क्यों कहते हैं। हमने कल पढ़ा है कि जो रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे को काटती नहीं है, ये क्या होता है, एक दूसरे के समानांतर चलती रहती हैं। जैसे ये देखो, ये ऐसे जा रही है, अगली यहाँ, 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 सब अलग अलग है, कोई किसी को काट नहीं रही है, सब अलग अलग रेखाएं हैं। तो क्या है, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, ये आपस में कभी नहीं मिलती हैं, इसलिए इन्हें समानांतर रेखाएं कहते हैं। ये सब रेखाएं अलग अलग हैं और सब के सब, जैसे कि ये हमारा है ऐसे ऐसे, ये हमारे ग्लोब पे ऐसे ऐसे होती हैं घूम के, तो ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, सब अलग अलग है। और ध्रुव की ओर जाके ये सारी ये रेखाएं छोटी होती जाती है। देखिए, यहाँ गोला छोटा हो गया, ये बड़ा, इधर बड़ा। भूमध्य रेखा पे 0 डिग्री भी सबसे बड़ा हमारा घेरा होता है। अब देखिए आगे मिलान करो, ये आपको कल अच्छे से समझ चुके हो। देखिए, प्रमुख अक्षांश रेखाएं, ये आपने पढ़ा है कल। प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं 5 रेखाएं हैं। कितनी होती हैं, 5। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, अंटार्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा और मकर रेखा। अब हमें देखना है कितने डिग्री पर है। ये आपको याद होगा, हमने कल किया था भूमध्य रेखा कहाँ है, 0 डिग्री पर। ठीक है, कहाँ पर है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री पर। ये आपको, ये देखिए, इसमें कल आपको सारा बताया गया है। ये आपकी 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा। अब देखिए 23.5 डिग्री ऊ का मतलब क्या था, उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से ऊपर का जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये है उत्तरी गोलार्ध। ये इसकी शेप ऐसे बनेगी। देखिए, गोलार्ध का मतलब क्या होता है, आधा गोला। ठीक है, गोला आधा कितना, आधा गोला। तो ये जो ऊपर का है ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और जो नीचे का जो है, नीचे का जो गोला है ये है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा नीचे है दक्षिणी गोलार्ध। इसको आप अच्छे से समझ के चलिए तो आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं, ना कभी कंफ्यूज होगे इसके अंदर। ठीक है, और ये आपने पढ़ा था यहाँ ऊपर जो कोने का, या हमारा लास्ट में बिंदु जो है, ये है हमारा उत्तरी ध्रुव और ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव। ये 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे है। ये 90 डिग्री उत्तर में, 90 डिग्री दक्षिण में, और बीच में भूमध्य रेखा जो है कितने पे होती है, 0 डिग्री पर। और भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब देखिए 0 डिग्री से लेकर यहाँ ऊपर ऊपर उत्तरी गोलार्ध तक कितनी अक्षांश रेखाएं हैं हमारी, 89। कितनी थी हमने पढ़ी थी, 89 रेखाएं। और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध ऊपर कहाँ पर आता है, ये आता है पूरा 90 डिग्री पर। ऐसे ही नीचे भी हमारी कितनी रेखाएं हैं, यहाँ पर रेखाएं, हमें तो यहाँ पर वैसे देखो सिर्फ एक ही भूमध्य दिख रही है, एक ये 23.5 डिग्री दिख रही है, एक ये 66.5 डिग्री दिख रही है। सिर्फ हमको यहाँ पर 5 रेखाएं दिख रही हैं, 1 2 3 4 5। देखिए, एक ये देखिए, सिर्फ 5 रेखाएं खास, ये मुख्य रेखाएं हैं। पर हमारी रेखाएं टोटल कितनी हैं, 89 ऊपर है, 89 नीचे है, 89 ऊपर 89 नीचे। ऊपर गोलार्ध पे यहाँ पर 90 और यहाँ पर 90, कुल मिला के 90 हो जाती है। 90 और 90 180। ठीक है, ऊपर 90 नीचे 90, कितनी हो गई, 180 अक्षांश रेखाएं हमारी हो गई हैं। तो ये जो है ऊपर भूमध्य रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री, देखिए 23.5 डिग्री ऊ मतलब उत्तर में, ये उत्तरी गोलार्ध है।
जो 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा होती है उसे बोलते हैं अक्षांश रेखा को कर्क रेखा। और 66.5 डिग्री उत्तर में जो होती है वो होती है आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा क्यों है? क्योंकि ऊपर आर्कटिक हमारा महासागर है, आपको पता होगा। ऐसे ही नीचे नीचे देखिए, ये 23.5 डिग्री दक्षिण में जो है द लिखा है, ये इसे बोलते हैं मकर रेखा। और यहाँ पर अंटार्कटिक रेखा क्यों है? अंटार्कटिक यहाँ पर अंटार्कटिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 66.5 डिग्री 66 डिग्री पर अंटार्कटिक। तो इसमें क्या है, आपको ये पूरा ही नक्शे में मैचिंग करना बहुत आसान है। देखिए अब कर्क रेखा हो गई हमारी 23.5 डिग्री उत्तर में, ठीक है। भूमध्य रेखा हो गई 0 डिग्री पर हो गई। अंटार्कटिका रेखा हो गई 66.5 डिग्री दक्षिण में। आर्कटिक रेखा हो गई, ये देखिए आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तर में, ये देखिए उत्तर में। और मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। अब समझ आ गया आपको ये। आगे देखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती अर्धगोलाकार रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, ये भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। कल पढ़ाया था आपको मैंने उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक। और जो देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं ये आपको पता है, ऐसे ऐसे, ये हमारा गोला है तो यहाँ पर ऐसे ऐसे ये लंबाई में जाती हैं, ऐसे ये देशांतर रेखाएं होती हैं। ये ऊपर है आपका उत्तरी गोलार्ध और ये नीचे है गया दक्षिणी गोलार्ध। तो क्या है, उत्तरी ध्रुव से, ये उत्तरी ध्रुव है हमारा, ये भूमध्य रेखा थी हमारे बीच में, ये उत्तरी गोलार्ध था, दक्षिणी गोलार्ध था। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, लास्ट का पॉइंट जो है। तो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक यहाँ आके मिलती हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक दक्षिणी ध्रुव तक जाती अर्धगोलाकार आदि गोलाकार जो रेखाएं हैं उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं देशों का मानक समय भी तय करती हैं, ये भी आपको पता है। देशों का समय इसी से तय होता है, कौन सा देश कितने एक दिन आगे है या कुछ घंटे आगे है, कोई पीछे है, ये सब इसी से पता लगता है हमको। पृथ्वी पर स्थानों की खोज के लिए अक्षांश व देशांतर रेखाओं का एक दूसरे को काटने का स्थान देखा जाता है। अब दिए गए मानचित्र को देखो और बताओ कि भारत किन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। देखिए अब ये देखिए भारत को, अब ये जो भारत है आपका, ये देखिए, ये आपने लेसन में पढ़ा है हमने कि भारत क्या था हमारा 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच, ठीक है। अब देखिए 8 डिग्री 4 मिनट इस नक्शे में कहाँ दिख रहा है? देखिए 8 डिग्री 4, ये आपके गोले में लिखा है, मैंने निशान लगाया आपको, ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, ये मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया है यहाँ पर। 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, ये देखिए 37 डिग्री 6 मिनट लिखा है, इसको मैंने बड़ा बड़ा करके लिख दिया है यहाँ पर ऐसे। और ये कैसी हैं? उत्तरी अक्षांश रेखाओं। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? अक्षांश रेखाएं आपको पता है ऐसे ऐसे होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं ऐसे लेटी हुई रेखाएं होती हैं जो। तो जो अगर हम नक्शे को हम ऐसे देखेंगे, ग्लोब में हम ऐसे देखेंगे, तो जो ये देखो आपको ये हल्की दिख रही है ना रेखाएं, ये वाली, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी क्या है? अक्षांश। ये देखिए ये रेखाएं सारी आपको दिख रही हैं, ये हमारी क्या है? अक्षांश रेखाएं। ये भारत के मानचित्र में दिख रही हैं, भारत पे से होकर जो गुजर रही हैं ये अक्षांश रेखाएं। इनके नंबर डिग्री ये हैं। अब ये किस डिग्री से गुजर रही हैं? देखिए अब हमने पढ़ा है भारत 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच में है। यहाँ हो गया 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ हो गया 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब कि इतना एरिया जो आपका है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतनी रेखाओं के बीच में जो इस यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में, इन अक्षांश रेखाओं के बीच में हमारा भारत पड़ता है, ठीक है। और आपने अक्षांश रेखा तो बहुत सारी पढ़ रखी हैं। कितनी है उत्तरी गोलार्ध में आपकी? 89 उसमें उत्तरी गोलार्ध में है, और 89 कहाँ है? नीचे तुम्हारी दक्षिणी गोलार्ध में। और ऊपर का जो आपका उत्तरी ध्रुव है वो 90 नंबर वहाँ पर, 90 डिग्री वहाँ पर, और दक्षिणी गोलार्ध पे 90। तो 90 और 90 हो गया 180। पर हमारी ये कितनी है उत्तरी गोलार्ध में? मतलब कि ये देखिए, ये हमारा है भूमध्य रेखा, ये आपका उत्तरी गोलार्ध आप जानते हो। इसमें देखिए उत्तरी गोलार्ध में आपको भारत दिखाई दे रहा है ना। तो हमारा भारत कौन सी पोजीशन में है? हमारा भारत ग्लोब में कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। ध्यान रखना है कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण में नहीं है हमारा। हमारा भारत का है उत्तरी गोलार्ध में, जो अक्षांश रेखाएं हैं उनमें पड़ता है, ठीक है। अब अक्षांश रेखा देखो यहाँ तो सिर्फ 23.5 दिख रही है, हमें और देखना है कि हमारा कहाँ पड़ता है, यहाँ कौन सी रेखा है, या नक्शा हमारा यहाँ तक आता है, यहाँ कौन सी रेखा पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये इसका हम नक्शा और बारीकी से देखेंगे। तो इसमें क्या है, यहाँ हमारा दिख रहा है 37 डिग्री 6 मिनट और
8 डिग्री 4 मिनट ये आपकी अक्षांश रेखाओं के बीच में है। अब आ गया आपका, और करीब 67 डिग्री पूर्व और 98 डिग्री पूर्व देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। अब देखिए आपका भारत जो है, आपने देखिए ये नक्शा पढ़ा था आपने, ये हमने ग्रिड पढ़ा था। ये भी आपका जैसे मान लो ग्लोब है आपका, ये बना हुआ है, इसमें ये तो आपका पूरा उत्तरी ध्रुव हो गया और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये तो हो गया अक्षांश के हिसाब से। पर अगर हम देशांतर रेखाएं, मतलब कि ऐसे देशांतर रेखाओं के हिसाब से देखेंगे तो हम इसको, हमारे ग्लोब को किस भागों में बांटा गया है। ये कौन सा गोलार्ध था इधर का, पूर्वी, और इधर कौन सा है हमारा, इधर हमारा हो गया पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है। तो ये पूर्वी गोलार्ध, ये देखिए यहाँ से यहाँ पूर्वी और इधर से इधर ये हो गया दक्षिणी। तो हमारा भारत देखिए कहाँ पर पड़ रहा है, भारत हमारा पड़ रहा है पूर्वी में, ठीक है। एक तो अक्षांश रेखाओं में तो हो गया हमारा, इसके हमें दो हिस्से देखने हैं, दो तरह से देखना पड़ेगा, अक्षांश के हिसाब से भी और देशांतर के हिसाब से भी। अक्षांश के हिसाब से है हमारा उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध से मतलब नहीं है हमको, सिर्फ हमें याद रखना है उत्तरी गोलार्ध में। अगर जो हमारी लाइनें ऐसे ऐसे जा रही हैं, लेटिव लाइनें जा रही हैं जो, ठीक है। और अगर हमें देशांतर देखना है, देशांतर में हमको ऐसे हमको लंबी लंबी लाइन देखनी है, ये वाली जो है, ठीक है। इसके हिसाब से इस यहाँ से भी दो हिस्से बट गए हैं इसके, ये हो गया पूर्वी और ये हो गया पश्चिमी। तो यहाँ हमारा पड़ रहा है पूर्वी हिस्से में, ठीक है। अब पूर्वी हिस्से में देखो ये लाइन, ये जो हमारी देशांतर रेखाएं बनी हुई हैं, इनके भी कुछ नंबर होते हैं। ये नंबर देखिए, ये जैसे लाइनें खींची हुई हैं आपकी, देखो ये लाइन से लेकर यहाँ तक हमारा भारत दिख रहा है पूरा पूरा, इस लाइन से लेकर यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो ये लाइनें दिख रही हैं तीन, इनके नंबर क्या हैं, ये कौन सी देशांतर रेखाएं हैं, इसको हम देखेंगे यहाँ पर। ये देखिए इसमें है, आप पढ़ेंगे करीब 67 डिग्री पूर्व और 98 डिग्री पूर्व देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ये तो आपका क्लियर है कि हमारा भारत जो है वो पूर्वी देशांतर रेखाओं में आता है, ठीक है। पूर्वी देशांतर में कितनी देखनी है, 67 और 98 डिग्री। तो ये आपका है, देखिए जो हमारा यहाँ पर ये हो गया 97 डिग्री और ये 25, ठीक है। 97 25 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 97 25 को इन्होंने 98 मान लिया, ठीक है। यहाँ मतलब ये चौड़ाई इसकी, ये यहाँ से 98 से लेकर यहाँ तक, भारत देखो भारत ये है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पश्चिम से लेकर पूर्व तक, ये पूरा हमारा भारत है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा, एक मिनट, ये हो गया हमारा 98 और इधर हो गया हमारा 66 और 68 दिख रहा है आपका यहाँ पर। तो इसको हमने, ये 68 जो एक्चुअल है वो 67 है, ठीक है। ये हमें पूरा अगर हम बारीकी से नापेंगे 67 बैठता है। तो हमारी यहाँ पर, यहाँ 67 से लेकर यहाँ पर 98 तक ये हमारा क्या है, ये हमारा देशांतर रेखाओं के बीच में हमारा भारत है। इसमें हमें कौन सी रेखाएं देखनी है, ये वाली देखो, ये दिख रही है ना रेखाएं जो, ये देखिए ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाओं के बीच में है। अब इसमें आप ये चीज़ भी देखेंगे, देखिए इसमें देखिए इसमें भी नंबर हैं, इसमें ये नंबर डले हुए हैं। इसमें आपको देखना पड़ता है कितने डिग्री देशांतर के लिए आपको ये ऊपर वाले नंबर देखने होते हैं, ठीक है। और अक्षांश के लिए आपको ये वाले नंबर देखने होते हैं। ये देखिए दिख रहा है यहाँ पर 8 है ना, 8 एन नॉर्थ लिखा हुआ है, 12 ये नॉर्थ है, ठीक है। 12 8 12 16 ये 20, ये सारे सारे आपके नंबर, ये अक्षांश रेखाओं के नंबर हैं। यहाँ भी लिखे हैं 12, और ये वाले जो नंबर लिखे हैं ऊपर वाले, ये जो हैं आपके, ये सारे देशांतर रेखाओं के नंबर हैं। तो हमें देशांतर, तो यहाँ पर हमने 98 देखा यहाँ ऊपर की रेखा के हिसाब से, और यहाँ देखा 67 यहाँ के हिसाब से, ठीक है। ये समझ रहे हैं ना। तो ये आपका हमें समझ आ गया आपको ये वाला। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम क्या है, विषुवत रेखा। अक्षांश व देशांतर रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक की रेखाएं। पृथ्वी पर किसी स्थान को पता लगाने के लिए उस स्थान से गुजरने वाली अक्षांश व देशांतर रेखाओं का माप पता होना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंग्लैंड के कौन से शहर से गुजरती है, ग्रीनविच शहर से। अब देखिए दिए गए बॉक्स में ग्लोब बनाकर मुख्य अक्षांश रेखाएं दर्शाएं। अब मुख्य अक्षांश रेखाएं, अब यहाँ पर ग्लोब बनाओगे आप, और इसमें अक्षांश रेखाएं कौन सी कितनी हैं, 5। आपको पता है कौन सी हैं 5, ये आप
ये देखिए, इसमें आप क्या करेंगे, बिल्कुल ये बनाएंगे, ये आपकी 1 2 3 4 5 अक्षांश रेखाएं हैं। बिल्कुल ऐसे ग्लोब बनाकर सी बिल्कुल ग्लोब गोले के बिल्कुल बीच में आपने भूमध्य रेखा बनानी है, और इधर 23.5 डिग्री ये और ये आपको ऐसे बनाएंगे इसको यहाँ पर, और पांचों के नाम लिखेंगे। अगला है भारत का मध्याह्न 82.5 डिग्री पूर्व से देश का मानक समय तय होता है। इसे नीचे दिए गए भारत के नक्शे पर दर्शाओ और यह देखो कि यह जिन राज्यों से होकर गुजरती है उनका नाम लिखो। अब देखना है तुम्हें एक प्रश्न का इसमें पर ध्यान रखना है, ये जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं आपको पता है इन सबको क्या बोलते हैं, मध्याह्न रेखा। एक मुख्य मध्याह्न रेखा होती है, वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है, आपको पता है गुजरात वहाँ पर इंग्लैंड में। अब बाकी सारी हमारी मध्याह्न रेखाएं हैं, ठीक है। अब मध्याह्न रेखा जो है हमारी भारत, ये जो मध्याह्न रेखा कौन सी कहाँ से निकलती है, ये हमारी ये 82.5 डिग्री पूर्व से देश का हमारा ये मध्याह्न रेखा निकलती है। देखो जो ये हमारी ये दिख रहे हैं ना आपको, ये रेखा जो है मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पे है। अब ये देखें कैसे है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ आपके नंबर लिखे हैं, इसमें क्या है, यहाँ पर ये जो रेखा जा रही है आपकी, ये देखिए ये आपकी मुख्य मध्याह्न रेखा है, ये है हमारी 82.5 पे, ठीक है। यहाँ 82.5 जब आपका आप इसका भारत का मानचित्र लेंगे, राजनीतिक कौन सा लेंगे, भारत का राजनीतिक मानचित्र, और इसको इंग्लिश बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। मैप किसका, इंडिया का। ये आप अगर लेंगे मार्केट से तो इसको लेंगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा, इसके अंदर आपके अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो यहाँ पर आपके नंबर डले हुए होंगे, ठीक है। वो नंबर में यहाँ पर 82.5 डिग्री पे, यहाँ से 82.5 डिग्री से बिल्कुल सीधी आप एक लाइन डालेंगे, ठीक है। लाइन डालेंगे और यहाँ पर आप अपने भारत के राज्यों के नाम लिखेंगे, ठीक है। अब भारत के राज्यों के जब सारे नाम लिखोगे आप इसमें, तो हम देखेंगे कि जो ये जो है हमारी रेखा जो है 82.5 डिग्री से जो जाएगी रेखा नीचे, वो हमारी उसी से हमारा भारत का मानक समय तय होता है, और ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम इसको लाइन खींचेंगे तो हमें पता लगेगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश से निकलेगी, फिर निकलेगी हमारे यहाँ थोड़ा सा मध्य प्रदेश से, ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का एरिया भी आ रहा है, यहाँ पर मध्य प्रदेश का एरिया भी आ रहा है, मध्य प्रदेश से निकलेगी, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा ये छत्तीसगढ़ भी है, छत्तीसगढ़ से भी बीच में से होकर निकल रही है। उसके बाद है उड़ीसा, ये उड़ीसा का एरिया है, उड़ीसा से होकर भी निकल रही है। उसके बाद है हमारा आंध्र प्रदेश, ये हमारे आंध्र प्रदेश से होकर भी निकल रही है। तो ये कौन सी किन राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। या भारत का नक्शा लेंगे और उसमें राज्यों के नाम लिखेंगे, इन सब राज्यों के नाम लिखकर, और यहाँ पर एक रेखा ऐसे ऊपर देखेंगे आप, नंबर लिखे होंगे और उस हिसाब से आप इसको खींचेंगे लाइन को, ठीक है। और नंबर आपको बता दिया, नंबर कैसे मिलेंगे आपको, ये देखिए ये आपका मैप है, जैसे ये मैप में नंबर लिखे हुए हैं, यहीं से आप देख लेंगे ये कहाँ पर ये क्या क्या लिखा हुआ। जैसे यहाँ पर लिखा है आपका 92 डिग्री, 88 डिग्री, 84 डिग्री, ये 80 डिग्री है, और 80 के डिग्री के बीच में देखिए, अब आपको यहाँ पूरा 82 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आप देखिए 80 और 84, 80 और 84 के बीच में देखिए 4 डिग्री हैं, तो इसका मतलब कि आधा ले लेंगे, आधा लेंगे तो हमारा यहाँ पर हो गया हमारा 82, ठीक है। और हमारा 82.5 है, करीब करीब 82.5 हो जाएगा, बीच में ले लेंगे, और बीच में ये वाली लाइन हम खींचेंगे, ये देखिए ये है हमारी भारत की क्या है, हमारे जो भारत से हमारी एक रेखा भी निकल रही है, हमारी जो मध्याह्न रेखा निकल रही है, इसी से भारत का हमारा क्या होता है टाइम, भारत का मानक समय इसी से पता लगता है। और ये किन किन राज्यों से होकर निकल रही है, इन राज्यों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, इसमें राज्यों के नाम लिखे नहीं हुए हैं। आपने भारत का राजनीतिक मानचित्र लेकर उसके अंदर आपको राज्यों के नाम, उसमें क्या होगा आपके राज्य अलग अलग इसमें बने हुए होंगे, देखिए जैसे ये हैं, ये अलग अलग राज्य बने हुए होंगे आपके, ठीक है। ये अलग अलग के पार्ट हो रहे होंगे, तो आपको पता लग जाएगा आपको कौन सा राज्य कहाँ पड़ रहा है, ठीक है। ये पहले राज्यों के नाम लिख लीजिए, फिर बीच में ऐसे लाइन खींचिए, यहाँ पर होगा आपका 80 और 84, इसके बीच में लाइन खींचिए ऐसे बिल्कुल सीधी, और राज्यों के नाम जो जो आप देखेंगे ये 5 राज्य आपके इनके बीच में आ जाएंगे।
आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। और इस तरह से आपका ये पार्ट खत्म हो जाएगा और यहाँ पर राज्यों के नाम लिख लेंगे। और आपका पार्ट खत्म हो गया, तो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा और आप इसका अभ्यास कीजिए, अच्छे से याद कीजिए और ग्लोब बनाने का अभ्यास कीजिए। और भारत की इसमें स्थिति देखिए, अलग अलग देश देखिए, इसको समझेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा।